Question number 7 of exercise 6.3. Statement is, show that the sum of n arithmetic means between a and b is equal to n times their arithmetic mean. इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स लेट करते हैं। ये है n अरिथमेटिक मीन्स जो हम a और b के दरमियान इंसर्ट करने जा रहे हैं। अगर हम a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करें तो आप जानते हैं जब भी दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए जाते हैं तो हमें हासिल होता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर a और b के दरमियान इस तरह से अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाएं तो जो सीक्वेंस हमें हासिल होगा वो होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें करना क्या है, हमें साबित क्या करना है, ये समझ लें। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। हमें शो करना है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इक्वल टू n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। यानी ये जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं इनका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an, इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम इक्वल टू होगा n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। देयर मतलब a और b। a और b का अरिथमेटिक मीन होगा, आप जानते हैं दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये हमें साबित करना है। a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स का सम हमें साबित करना है कि a और b के अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स होगा। यह साबित करने के लिए हमें पहले ये n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करना होंगे। अब जरा गौर करें, ये स्मॉल a, a1, a2, a3 अप टिल b, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मुझे ये a1 पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म मेरे पास मौजूद है स्मॉल a, मुझे a1 फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह आगे बढ़ता है? जी बिल्कुल, आप जानते हैं अगर हम d ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म हासिल होती है। अगर हमें a1 चाहिए तो हमें असल में d चाहिए। जब हम a में d ऐड करेंगे हमें a1 हासिल होगा, a1 में d ऐड करेंगे तो हमें a2 हासिल होगा। इस तरह से हम चलते चले जाएंगे, हमें an भी मिल जाएगा। हमें d की तलाश है। अब d फाइंड आउट करने के लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें टोटल टर्म्स कितनी हैं। जी, दरमियान में n टर्म्स हैं, n अरिथमेटिक मीन्स। एक है a पहली टर्म और एक है b लास्ट टर्म, तो टोटल टर्म्स हो गई n प्लस 2। यानी यहां पर ये जो स्मॉल a है ये है फर्स्ट टर्म और जो स्मॉल b है ये है n प्लस 2 टर्म। स्मॉल b इज n प्लस 2 टर्म। अब हम यूज करेंगे यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस d। n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से। an प्लस 1th टर्म हमारे पास होगी, सॉरी, n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 2 से। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हैं, n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 2 से। a1 को स्मॉल a से, हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा कुछ इस तरह से। n को जब रिप्लेस किया गया n प्लस 2 से तो यहां पर n प्लस 2 टर्म b शो की गई। दिस इज फर्स्ट टर्म। ये n को रिप्लेस किया गया n प्लस 2 से -1 और कॉमन डिफरेंस d।
सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया गया तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया, हमें हासिल हुआ 1। अब कॉमन डिफरेंस के लिए a दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा और n+1 करेगा उसे डिवाइड, कुछ इस तरह से। कॉमन डिफरेंस है b माइनस a ओवर n+1। ये डिफरेंस जब हम स्मॉल a में ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हासिल होगा। ये था हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्मॉल a में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हमें हासिल होगा a1 यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। ये d ऐड किया गया, ये हमें हासिल हुआ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। अगर हम a में 2d ऐड करें तो हमें हासिल होगा सेकेंड अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट टर्म में 2d ऐड करने से हमें हासिल होती है थर्ड टर्म। सेकेंड अरिथमेटिक मीन असल में थर्ड टर्म है। ये d की वैल्यू पुट कर दी गई, ये हमें हासिल हुआ सेकेंड अरिथमेटिक मीन। अब जरा यहां देखते रहिए, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ अरिथमेटिक मीन यानी सेकेंड अरिथमेटिक मीन, ये भी पोजीशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, और ये n टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स हैं जो हमने इंसर्ट करने हैं। a3 के लिए a प्लस 3d यानी फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 टाइम्स d ऐड करें तो हमें हासिल होगा a3। थर्ड अरिथमेटिक मीन यहां पर भी 3, और यहां पर कॉमन डिफरेंस के अंदर डिनोमिनेटर में जो n है इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल अरिथमेटिक मीन्स। फर्ज करें अगर हम 8 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो n की जगह पर लिखा जाएगा 8, और ये फॉर्मूला हमें बताएगा उन 8 में से तीसरा अरिथमेटिक मीन। इसी तरह अगर हम चलते चले जाएं, हमें हासिल होगा nth अरिथमेटिक मीन। अब यहां पर ये n रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ अरिथमेटिक मीन को, और ये n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स को। टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो हमने इंसर्ट करने हैं, और जो ये दो n हैं ये पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अरिथमेटिक मीन है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं। फर्ज करें अगर आपने 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। आप इस फॉर्मूला में n को, इस n को हमेशा 10 पुट करेंगे। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए इन दोनों की जगह पर 1 आएगा, सेकंड के लिए दोनों की जगह पर 2, थर्ड के लिए दोनों की जगह पर 3। इस तरह से आप 10 के 10 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। हमने a1, a2, a3 टिल n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए। अगर हम यहीं पर रुक जाएं तो ये हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है। 6.3 से पहले एक एग्जाम्पल है, वो हमने सॉल्व की है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। दिस वाज एग्जाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 196। स्टेटमेंट है फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, और हम इस वक्त तक n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं सम फाइंड आउट करने की तरफ, जो कि हमारा असल प्रॉब्लम है। n अरिथमेटिक मीन्स का हम करेंगे सम। ये है वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू ऑफ a2, a3 की वैल्यू, और ये nth अरिथमेटिक मीन की वैल्यू। इन सब को हम करेंगे ऐड। मैंने जिस तरह से अंडरलाइन किया, ये टोटल n अरिथमेटिक मीन्स हैं, यानी इस तरह से अगर हम देखें तो ये n टर्म्स हैं। अब यहां पर a और a, ये सारे a's जब ऐड होंगे तो ये टोटल a's हैं n, तो हम लिखेंगे na, और ये जो टर्म्स मैं क्रॉस कर रहा हूं इन सब में से कॉमन लिया गया b माइनस a ओवर n+1। जब कॉमन लिया गया b माइनस a ओवर n+1 तो यहां से हमें मिला 1, यहां से मिला 2, यहां से 3, टिल लास्ट टर्म में से हमें मिला n। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n, ये सम फाइंड आउट करने का बड़ा ही आसान फॉर्मूला ये है n इंटू n+1 ओवर 2। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू सम नेचुरल नंबर्स। फर्ज करें कि हमें पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए,
तो आप देख सकते हैं 1 + 2 विल बी 3, 3 + 3 विल बी 6। आप n की जगह पर 3 पुट करें। 3 + 1 4, 4 3s are 12, 12 divided by 2 will be 6। इसी तरह अगर आपने 50 नेचुरल नंबर्स, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना हो तो बजाय इसके कि आप सारे नेचुरल नंबर्स लिखकर ऐड करते रहें, आप इस फार्मूला को यूज करें। n को रिप्लेस करें 50 से, आपको पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम मिल जाएगा इस फार्मूला से। ये नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है। अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये n+1 इस n+1 को कैंसिल करेगा। ये हमारी नेक्स्ट टर्म n मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस a के साथ, डिनोमिनेटर में है 2। हमने 2 लिया एलसीएम सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो गया na के साथ और n ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ nb माइनस na। अब 2na माइनस na विल बी सिंपल na। यहां से आप बेहतर समझ सकते हैं, n कॉमन लिया जाएगा, n कॉमन ले लिया गया। लेफ्ट साइड पर है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, और ये है हमारे पास a और b, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, यानी ये है a और b का अरिथमेटिक मीन। दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। यही हमें साबित करना था कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान मौजूद n अरिथमेटिक मीन्स का सम इक्वल होगा n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन, यानी a और b के अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स होगा। यही हमें साबित करना था और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यही साबित कर रहा है। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।